नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेब न्यूज नेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग भारत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। इंसान नेज़ों और तलवारों की दुनिया से निकलकर खलाई जहाज और इंटरनेट की दुनिया से गुजरते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से का आधे से ज्यादा पानी पहले खो चुके हैं। भारत में एक 11 साल बच्ची ने एक ऐसी ऐप बना ली है जो आंखों की 70% बीमारियां फोन के कैमरे से स्कैन कर लेती है और हम अपनी नौजवान नस्ल के दिमागों में नफरत के बीच सुबह शाम बो रहे हैं टिकटॉक के अंदर। इसलिए तो आप देखेंगे इंडियंस जो भी हैं वहां पे टॉप की पोजीशन में बैठे हैं। आप कभी भी किसी कंपनी में देखिए, आपको वहां पे नंबर 1 या नंबर 2 आपको इंडियन मिलेगा, अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी है, इनकी पढ़ाई गंदी। इंडिया इस वक्त सारा जो वेस्ट है वो इंडिया आ रहा है बिकॉज दे वांट टू गेट इन रिटर्न वट एवर दे बिलीव कि जरूरी है। आपको नहीं लगता कि ये तो ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद रखेगा? मिसाल के तौर पे जो पूरा वेस्ट ये कह रहा है कि यार हम अमेरिकन ये कह रहे हैं यार हाँ हम सप्लाई चेन इंडिया लेके जा रहे हैं, तो फेवर दे रहे हैं ना। तो ये चीजों का कॉम्बिनेशन अभी कोई है नहीं। अगर कोई यहाँ आ रहा मेरे पे एहसान करके या मेरे से इम्प्रेस होके नहीं आ रहा, उसकी भी उतनी ही मजबूरी है, उसको भी यहाँ आना है। अब आपने बोला इंडस्ट्री से बदल रही है। इंसान नेज़ों और तलवारों की दुनिया से निकलकर खलाई जहाज और इंटरनेट की दुनिया से गुजरते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पहले न्यूज एंकर का तजुर्बा कर लिया जो कई जुबानों पर अबूर रखती है और नई रिसर्च के मुताबिक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 300 मिलियन लोगों की चुकी है। अब तो और अब गूगल के लिए भी खतरा पैदा होता जा रहा है। और ये जो चैट जीपीटी है जो एक सवाल पे पूरी रिसर्च दे देती है, पूरा फीचर लिख कर दे देती है, सारे मसाइल का हल निकाल लाती है, बड़ी तेजी से अपनी जगह बना रही है। और दूसरी तरफ किस्से का आधे से ज्यादा पानी पहले खो चुके हैं। भारत में एक 11 साल बच्ची ने एक ऐसी ऐप बना ली है जो आंखों की 70% बीमारियां फोन के कैमरे से स्कैन कर लेती है और हम अपनी नौजवान नस्ल के दिमागों में नफरत के बीच सुबह शाम बो रहे हैं टिकटॉक के अंदर। आटे की बड़ी बड़ी कतारें हमारी जिंदगी का एक मकसद बन चुकी हैं। हमारे दिमाग बंद हैं, हमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ज़रूरी ज़मीन बढ़ाने की बजाय हम ज़मीन हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के ज़मीन को सुखेड़ रहे हैं और प्रॉपर्टी माफिया हकीकी तौर पर इस मुल्क का मालिक बनता जा रहा है। पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो गई है। जिस मुल्क में लोगों का 45% रोजगार ज़राअत से आता हो, जिसका जीडीपी का 22% हिस्सा ज़राअत पर मुश्तमिल हो, वहां आज सबसे बड़ा मसला क्या है? आटा। सिर्फ रावलपिंडी और लाहौर में पिछले 10 सालों में सैकड़ों किसान कत्ल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरी ज़मीन बड़े बड़े किसानों को देने से मना कर दिया था। किसान बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में 20 से 30% ज़रूरी ज़मीन जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ की भीड़ चढ़ चुका है। और ये तो वो सूबा है जो पूरे पाकिस्तान की ग़िज़ा का 65% पूरा करता है। तो सिर्फ लाहौर के आसपास 70% ज़रखेज़ ज़मीन घरों और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स में तब्दील हो चुकी है। लेकिन ये सवाल है, इसलिए तो आप देखेंगे इंडियंस जो भी हैं वहां पे टॉप की पोजीशन में बैठे हैं। आप कभी भी किसी कंपनी में देखिए, आपको वहां पे नंबर 1 या नंबर 2 आपको इंडियन मिलेगा, अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी है, इनकी पढ़ाई गंदी है। हिंदू धोखा देते हैं, मैं आपको सही बोल रहा हूं, हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं। बस ये हैं में इन्होंने अपनी 4 नस्लें निकाल दी पाकिस्तान में। ये ऐसा है, वो ऐसा। ये एक्चुअली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हिंदुओं पे भरोसा नहीं करना है, सिखों पे भरोसा नहीं करना है, ईसाइयों पे भरोसा नहीं करना है, यहूदी गंदे होते हैं। हैं जी, बिल्कुल जमीन तक हैं। दैट्स इट। ये खुद कह रहे हैं, इनकी खुद रिपोर्ट ये कह रही है कि यार हम लोगों ने क्या बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। वी हैव पॉइजन द माइंड ऑफ आवर चिल्ड्रन थ्रू टेक्स्ट बुक्स। ये बच्चा, छोटी पाकिस्तानी बच्चा, सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसका टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है? उसका टीचर उसको स्कूल में पढ़ा रहा है। हमारे यहां बच्चों को कहते हैं कि कोडिंग सीखो, ठीक है, बच्चों को स्कूल में कह रहे हैं कोडिंग सीखो। बच्चों से कह रहे हैं तुम्हारी ज्योग्राफी की क्लास है, तुम ये प्रोजेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है,
तुम्हें बेटा क्या करोगे बड़े होके? वो कहता है सर मैं जवाब दूं? हाँ बेटा तुम जवाब दो। जनाब मैं बड़ा होके काफिर का मर्डर करूंगा। बहुत बढ़िया, 10 में से 10 तुम पास हो गए। ये चल रहा है इनका एजुकेशन सिस्टम। फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं इंडिया हमसे इतना आगे कैसे निकल गया है। अबे है करना बंद करो, पढ़ाई करो ढंग की। ये मदरसा जो पढ़ते हो ना तुम मदरसों में और अपने स्कूल्स में, तुम्हारा इतना घटिया कैरिकुलम है, दैट इज व्हाई यू डोंट अमाउंट टू एनीथिंग। तुम्हारे मुल्क की हर जगह बेइज्जती होती है, तुम्हारे प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। क्यों? ये हैं करते हो इसलिए। ऑल बिकॉज ऑफ दिस। अब इस सब के दौरान क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि दूसरे ममालिक इस वक्त किस तेजी के साथ अपने मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं और कैसे हुक्मरान मुस्तकबिल में आने वाले बहरानों के भंवर से अपनी कौम को निकालने के लिए ठीक वक्त पर ठीक फैसले कर रहे हैं? कैसे सऊदी अरेबिया, ईरान और हमारे पड़ोस में चाइना और इंडिया बदलती दुनिया के साथ साथ खुद को बदल चुके हैं और अपने सारे इख्तलाफात भूलकर यकजा होकर तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको पिछले 75 साल में सिर्फ ख्वाब बेचे गए हैं, ज़हनी अय्याशी का सामान मुहैया किया गया, अफसाने और कहानियां गढ़ गढ़ कर सुनाई गई हैं। आपको आज तक किसी भी सियासी जमात या सियासी लीडर ने ठीक मंशूर बताया ही नहीं, जो बताया उसको अपनाया नहीं, तरक्की का रास्ता दिखाया नहीं। कि आज मैं आपकी आंखें दोनों हमारी खारजा पॉलिसी कहां खड़ी है? हमारे सियासतदान इन्हीं दिनों में अमेरिका में हजारों डॉलर के एवज लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं और अमेरिका के घुटने पकड़ के बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि कोई अमेरिकी नुमाइंदा हमारे हक में एक ट्वीट कर दे तो हम उस पर कैसे दिन रात प्रोपेगेंडा करके मजीद लोगों को गुमराह करें। एक गरीब को समझ नहीं आ रहा इसने कल की रोटी का बंदोबस्त कैसे करना है। वो ममालिक अगले 50 साल की हिकमत अमली बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कल को दुनिया में सर्वाइवल कितना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। सऊदी अरेबिया को अभी सिर्फ एक डायलॉग पार्टनर के तौर पे मिला है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्सा बना गया, अभी मुकम्मल हिस्सा नहीं बना। और हम पिछले 6 सालों से उस तंजीम के परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन हम अभी तक उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। हमारी एक हुकूमत आती है, अमेरिका से डर के CPEC को बंद कर देती है, दूसरी आती है उसे कुछ वक्त के लिए खोल देती है, तीसरी आके फिर उसको बंद कर देती है। पिछले 10 साल से यही तमाशा लग रहा है और हम सारे यूं देख रहे हैं तमाशा। चाइना को सबसे पहले हमने एक आज़ाद हैसियत में तस्लीम किया। चाइना के साथ सबसे पहले हमारे ताल्लुकात और 73 साल से अच्छे ताल्लुकात, या यूं कह लें कि हमारे हुक्मरान कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन चाइना से अपने कर्जे रोल ओवर नहीं हम करा सकते। चाइना के सदर पाकिस्तान आने का जैसे ही सोचता है, कोई ना कोई सियासतदान इस्लामाबाद में लोगों को जमा कर लेता है, डी चौक में धरना दे देता है या हुकूमत के खिलाफ, जो भी हुकूमत हो उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू हो जाती है। सारी की सारी सूरत हाल में कैसे हमारे यहाँ VVIP दौरे होंगे, कैसे को पाकिस्तान में पैसे लाने की सोचेगा, कैसे पाकिस्तान $1 बिलियन की एक कंपनी बनाएगा और कैसे लोगों के मसाइल हल होंगे। सवाल तो बहुत है, जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं वो गुज़श्ता 30 साल में बेराह रवी का नतीजा, और जो हम आज कर रहे हैं उसका खौफनाक अंजाम अगर हम नहीं तो हमारी नस्लें जरूर सब तक। बात पता चली है कि नहीं कि इंडिया जो है वो चीन के साथ मिलके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहा है, और वो इस तरह के जो ब्रिक्स नेशन है वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट के ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं। कि इंडिया इस वक्त सारा जो वेस्ट है वो इंडिया आ रहा है बिकॉज दे वांट टू गेट इन रिटर्न व्हाटएवर दे बिलीव कि ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि ये तो ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद रखेगा? मिसाल के तौर पे जो पूरा वेस्ट ये कह रहा है कि यार हम इन अमेरिकन ये कह रहे हैं यार हाँ हम सप्लाई चेन इंडिया लेके जा रहे हैं, तो फेवर दे रहे हैं ना। आप ऑफशोरिंग की बात करते हैं, आपके पास फ्रेट कॉरिडोर्स होने चाहिए, आपके पास स्टेबल करेंसी होनी चाहिए, आपके पास बड़ी आर्मी होनी चाहिए, आपके पास बड़ा मार्केट होना चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पेटेंट्स होने चाहिए थे, एक बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए, स्टेबल करेंसी होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए, जियोपॉलिटिकली विल बी स्टेबल, एंड इफ यू आर अ न्यूक्लियर ट्राइड दैट एड्स टू इट। ये सारी चीजें जो है, एंड वी आर अ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें जो है केवल इंडिया के पास है अभी। एंड वी हैव 800 मिलियन यूथ एंड आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज गोइंग टू लास्ट अप टू 2057, नेक्स्ट 70 years टू कम। तो ये चीजों का कॉम्बिनेशन अभी कोई है नहीं। अगर कोई यहाँ आ रहा मेरे पे एहसान करके या मेरे से इम्प्रेस होके नहीं आ रहा, उसकी भी उतनी ही मजबूरी है, उसको भी यहाँ आना है। अब आपने बोला इंडस्ट्री, बट टू इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना आपके लिए मार्केट नहीं था, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज मोदी जी ने डेमोक्रेसीज का जो समिट था उसमें किया, बोला कुछ भी बोली, विद आवर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
सबसे बड़ा मार्केट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड 70 साल तक रहेगा, तो आपको यहाँ होना आपकी मजबूरी है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपका लिए कंपल्शन है। तो इन सब चीजों के होते हुए, बट दैट डज नॉट मीन वी कंप्रोमाइज ऑन